हाँ जी। ओम सुन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, कहते हैं हजारों फूल कम हैं, हजारों फूल कम हैं एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप कम हैं एक आरती बनाने के लिए, हजारों बूंद कम हैं एक सागर बनाने के लिए, लेकिन मेरे सतगुरुदेव बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, मेरे सतगुरुदेव बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज अकेले ही काफी हैं जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। वाह वाह क्योंकि क्या मैं गिरते गिरते संभल गया, मैं हम्म, गिरते गिरते संभल गया, मेरे मुख से सतगुरु निकल गया। जब सतगुरु ने पकड़ा मेरा हाथ तो मेरा सारा जीवन बदल गया, मेरा वाह सारा जीवन बदल गया। हम्म, क्योंकि कहते हैं कि सच्ची इबादत तो वह है जिसमें रहमतों का शुक्र हो, ना कि शिकायतों का जिक्र हो। वाह क्योंकि ये कितने देखो कब होता है जब सतगुरु की कृपा होती है, क्योंकि सतगुरु की संगत मिली, मिलियो सत्य का सार और जीवन सफल बनाई लियो, हल्का हो गयो भार। कितने अनमोल रिश्ते हैं ये सत्संग के। चाहे कई बार हम एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते, लेकिन सभी अपने से लगते हैं, अपने से लगते हैं। क्योंकि सत्संग एक ऐसी ठंडक है जो तपते मन को शांत करती है। सत्संग एक ऐसी मिठास है जो कड़वी वाणी को मीठा बनाती है। सत्संग एक ऐसा संतोष है जो हमारे अंदर धैर्य, विनम्रता और सहनशीलता प्रदान करता है। क्योंकि जीवन में देखो सबसे बड़ी विभूति है संत का मिलना। कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी विभूति है संत का मिलना। तो सत्संग, सच्ची श्रद्धा और संत हृदय में स्थान अगर हमारे भीतर आ जाए तो हमारी स्वयं ही एक सच्चे सतगुरु से भेंट हो जाती है। क्योंकि सत्संग की अपार महिमा है। सत्संग में जाने का अर्थ ये नहीं कि हम कहीं गए और बैठकर आ गए। सत्संग में जाने का अर्थ स्वयं में परिवर्तन लाने वालों का संग और जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने वालों का संग। क्योंकि सत्संग वो आईना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका स्वयं का सुधरना ही उसे एक सज्जन व्यक्ति बना देता है। सत्संग जाने से मन बहुत प्रभावित होता है। जैसे मान लो हम या कोई दृष्टिहीन व्यक्ति कभी फूलों के बगीचे में गुजर भी जाता है, भले ही वो उसकी खूबसूरती को नहीं निहार पाता, कम से कम उसकी सुगंध का एहसास तो वो ले लेता है। या मान लो वहां से एक फूल तोड़कर अपनी टोपी में लगा लेता है, तो उसके भीतर बहुत दिनों तक वो सुगंध निरंतर चलती रहती है। सत्संग अवश्य हम सबको प्रभावित करता है। ये सत्संग रूपी गंगा में डुबकी आप सब भक्त जगन निरंतर लगाते रहते हैं। और जो ये सत्संग की प्रथा जूम पर हमारे विशेष कहना चाहूंगी हमारे बुद्ध प्रकाश जी, जो कि अमेरिका जैसी इतने भारत से दूर होने पर भी धरती पर बैठकर उनके हर रग में बापू जी का ध्यान, बापू जी का सिमरन, चिंतन और उनकी सदा देव जुड़ी रहती है सतगुरु से अपने। निरंतर वो दरबारों पर बापू
हमारे नंदाचौर धाम, जहाँ पर हमारे ओम दत्त जी महाराज, ओम नारायण दत्त जी महाराज की कृपा बरस रही है, हमारे बापू श्रद्धा राम जी की कृपा बरस रही है, हमारे बापू हर भगवान जी की कृपा बरस रही है, हमारे बापू गुरदास राम जी महाराज जी की, बापू जी सभी महापुरुष जो कि एक ज्योत के रूप में, क्योंकि एक ज्योत के रूप में जो लड़ी हमारे दरबारों की परंपरा चल रही है, ये बापूजी स्वयं ही प्रज्वलित होकर कहते हैं कि मुझे ध्यान आया कि घर में हम ज्योत क्यों जलाते हैं, क्योंकि अग्नि में सर्वस्व तेज का रूप समा रखा है। क्योंकि ज्योत की आप देखिए कि जो वट होती है हम ऊपर की ओर करते हैं, इसका अभिप्राय ये होता है कि हे सतगुरु, हे मालिक, हम भी इस ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहे जैसे ये ज्योत का मुख और अग्नि में सर्वस्व तेज का ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो हम ज्योत जगाना इसीलिए अपने घरों में पवित्र करते हैं, अपने घर की शुद्धि। हे सतगुरु, हम भी जीवन में ऐसे ही ऊंचाइयों को हासिल करते रहे, हम पर ऐसी कृपा करना मेरे सतगुरु। ये बापू जी की कृपा से ही हम सब ये कर पाते हैं, क्योंकि तेरी हर रजा को मैं गवारा करूं, तेरे हर हुक्म को मैं मन में उतारा करूं, क्योंकि बने आईना तू मेरा सतगुरु, क्योंकि तुझको ही देखकर मैं खुद को सवारा करूं। वाह। कब होता है? जब हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा होती है, हमारे ऊपर बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज, बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू कल्याण दास जी महाराज। देखो, हम कहा करते हैं कि जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन निरंतर जुड़े रहना उससे भी अच्छी बात है। आप देखिए हमारे ये दरबार के जो आप सब भक्तजन पीढ़ी दर पीढ़ी उस सतगुरु की रहमत को पाते हुए निरंतर जुड़े हुए हैं। उनका कभी आस्था में कमी नहीं आई, उनका कभी विश्वास नहीं डगमगाया। ये बापू जी की कृपा नहीं तो और क्या है? वरना आज के समय में, क्योंकि जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन निरंतर जुड़े रहना उससे भी अच्छी बात है। ये सतगुरु की कृपा नहीं तो और क्या है? क्योंकि देखो, मनुष्यता मनुष्य का धर्म है। कहते हैं कि धार्मिकता का क्या मतलब होता है? धार्मिकता का मतलब कि मनुष्य मनुष्य बनकर रहे, इंसान इंसानियत को महत्व दे। बिल्कुल। क्योंकि पशु तो अपनी पशुता में पूर्ण है, लेकिन इंसान इंसान बनकर रहे। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, क्योंकि अपनी आत्मा के विपरीत किसी से कोई व्यवहार नहीं करो। इसीलिए दया को धर्म बताया गया है, पवित्र रहने को धर्म बताया गया है, सेवा को धर्म बताया गया है, क्रोध का परित्याग करने को धर्म बताया गया है। यानी जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे उपदेशकों ने जिस मार्ग पर हमें चलना सिखाया, हम उसका अनुसरण करके चलते रहें, अपने जीवन को महकाते रहें, यही धर्म है। क्योंकि क्या कहते हैं कि अमृत वेले जाग के बंदे, तो ध्यान गुरु का लगाया कर, किया जो गुरु से वादा तो उसको रोज निभाया कर। जग के कारज ये कभी तेरे खत्म नहीं होंगे, सब कुछ होगा तब भी जब हम नहीं होंगे। इसलिए श्वासों की कीमत को पहचान ले बंदे, कि वक्त बीत रहा है मगर खाली हाथ है हम, क्योंकि जोड़ सिमरन के मोती वही तेरे काम आएंगे, कि धन दौलत मान बढ़ाई सब यही धरे रह जाएंगे। ये हमारे महापुरुष हमारे जब भी अपने, क्योंकि ये समाज को जागृत करने का कार्य संतों के हवाले किया हुआ है। वो करते क्या है प्रभु? जब हमें इसका दान देना चाहते हैं, हमें सत्संग में भेज देते हैं, ताकि हम सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बना सकें।
क्योंकि वाह एक घड़ी आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे को कटे अपराध। को अपराध, बिल्कुल। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। क्योंकि हमारा जो मानव चोला हमें नर तन ये मिला है, कि मानुष चोले में ही रहकर इंसान भजन कीर्तन सिमरन कर सकता है। क्योंकि ये 84 लाख योनियों के बाद हमें ये नर तन प्राप्त हुआ है। हमने इस चोले को सार्थक करने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारा शरीर दो रूपों में, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, दो रूपों में बना हुआ है। हम लोग करते क्या है, स्थूल शरीर जैसे हमारा बाहरी शरीर, और सूक्ष्म शरीर यानी कि आत्मिक रूप से हमारी आत्मा का खजाना, हम लोग अक्सर अपनी स्थूल शरीर की जरूरतों, भौतिक जरूरतों की तलाश में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे रहने को घर, पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन। और जो हमारे सूक्ष्म शरीर की जरूरत क्या है, ध्यान सिमरन चिंतन, जो हमारे संग तक आखिर तक जाना है। तो इसलिए हमें संचित कर्मों को एकत्रित करना है, सत्कर्मों को करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। क्योंकि जब धर्मराज लेखा लेगा, तो कर्मों का लेखा जोखे का अंकलन किया जाता है। क्योंकि सत्कर्मों के प्रताप से ही, क्योंकि कहते हैं कि एक बार दुर्योधन जब मृत्यु शैया पर करा रहे थे, तो उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, उन्होंने एक बार उनको मिलने की इच्छा जाहिर की। कहते हैं कि द्वारपालों ने उनको भीतर जाने की अनुमति नहीं दी। तो अंदर जो दुर्योधन दर्द से मृत्यु शैया पर करा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे भीतर जो मैं ये बहुत भयंकर दर्द का अनुभव कर रहा था, तो मैं अपनी उस दर्द में ठंडक का एहसास करने लगा हूं, ऐसी क्या बात है। तो द्वारपालों ने बताया कि बाहर द्वार पर आपके बड़े भाई युधिष्ठिर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र सत्कर्म करे हैं। उनके शरीर के भीतर से जो पुण्य कर्मों की सुगंध निकल रही है, वाह उसके सुगंध के एहसास से आपकी ये दर्द की कराहना में ठंडक का एहसास आप अनुभव करने लगे हैं। ये होता है सत्कर्मों का प्रताप। आप देखिए कहीं महापुरुष कोई भी जाते हैं तो वहां का ऑरा एक बड़ा पॉजिटिविटी लाता है, क्योंकि उनके भीतर सदा उनकी लिव उस सतगुरु से, उस मालिक से जुड़ी रहती है। तो ये होती है सत्कर्मों की सुगंध। हमें भी उन सत्कर्मों को अर्जित करके अपने जीवन को धन्य बनाना है, और सतगुरु की रहमत को पाना है। और ऐसे ही बापूजी कृपा बनाए रखें। ओ सतगुरु प्यारे रहे तेरे चरणों में मन, चले यूं ही तेरा सत्संग, सहाय रहना तू हृदम। ओ सतगुरु प्यारे मात पिता ने जन्म दिया पर जीना तुमने सिखाया। वाह वाह गुरुदेव है राम से जो चाहे, मार्ग गुर ही बतलाए। तू भी आ जा गुरु की शरण, ओ सतगुरु प्यारे रहे तेरे चरणों में मन, चले यूं ही तेरा सत्संग, सहाय रहना तू हरदम। हो तो बापूजी कृपा बनाए रखें। ऐसे ही हम
आप महकते रहो, चहकते रहो, क्योंकि वाह बारिश की तरह बरसता रहे तेरा प्यार है सतगुरु, और मिट्टी की तरह हम महकते रहें। और ऐसे ही सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। बहुत अच्छा लगा आज आप सब भक्तजनों को मिलकर, वाह बड़े वाह मन में थैंक यू माता हार्दिक जी, मा- खुशी थैंक हो यू रही है। दर्शन माता देने जी के लिए। जय हो, माता जय जी हो, आपने गागर में सागर भर दिया, इतने जय फ्लॉलेस हो। बहुत आपके बहुत प्रवचन धन्यवाद। बहुत रहे। थोड़ा और इतना हम काबिल धन्यवाद। तो नहीं है, पर थोड़ा सा जो बापूजी ने बापू जिम्मेदारी है ज्वाला उसमें सिंह जी उतरने का महाराज प्रयास करते हैं। महाराज आपकी चलो जय हो, सदा ए, टाइम ए, लगे ए, तो हाँ, फिर भी संगत जी एक दोबारा भी बिल्कुल दर्शन दो, और टाइम लगे तो। परमेश्वर बापू सुभाष जी महाराज आपकी जय हो, सदा चलो सदा माता की जय। अच्छा एक संगत जी 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 माता जी ने प्रवचन में फरमाया है कि जैसे उनका जो दुर्योधन का जो कम हो गया था ना, तो जो करा हाँ, रहे थे वो दर्द कम हो का गया था दर्द का। सब। तो ये सच्चे संत का ये होता है कि सच्चे संत के पास बैठ मन को मिले विश्राम, जैसे कि हमें मिल रहा है। माता मिथिलेश जी महाराज के पास बैठ के इनके दर्शन करके सबके चेहरे खिल गए हैं, सबके मन ऐसे तृप्त हो गए हैं। तो ये पहचान होती है सत्य संतों की, है ना। तो ये बापू जो बापू दया जी महाराज है, सारे संत लोग, सरदाराम जी, बापू हनुमान, सबके पास बैठ के मन को विश्राम के साथ। हमारे रविंदर जी महाराज ने भी बड़ी कृपा बरसा रहे हैं, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे भी, ऐसे बहनों के वाला प्यार भी और बापूजी वाले नाते तो है ही है। बड़ा अच्छा लगता है मिलजुल के। बापूजी ऐसे कृपा बनाए रखे, हम सब सेवा में लगे रहे, जो हमारी बापूजी ने सेवा लगा रखी है, बड़ी खुशी होती है उसको करके ना जी। मन, अब हम इधर बैठे हैं दूर, बड़ा तड़प रहा है मन, कब सबको मिलेंगे। एक तो होता है हम ना भी तड़प रहे हैं माता जी, काशीपुर वाले माता आपका जी समय यहाँ था। एक जो आपने जो आपका जो है ना, तो आपका जो ये तेज जो है, आपकी जो ज्ञान का जो भंडार है, इसके ऊपर मैं अरे एक दो लाइनें आपको पढ़ूंगा मैं कि बल्कि आप सबका सुनना चाहती थी। हाँ कोई नहीं, नहीं, किसी दिन फिर आ जाऊंगी, हाँ सभी का सुनेंगे। किसी दिन रोज थोड़ी हाँ देर का अगर दर्शन हाँ, दे दें, क्योंकि 5 सबका 10। सुनेंगे, कोई बात नहीं, परसों हाँ आ जी, जाते हैं, कल कहीं बिजी है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी ठीक है। आप तो सबका भी मैं सुनना चाहती हूँ ना, थोड़ा हाँ हाँ, समय अच्छा और सब लगेगा। हाजिरी लगाना जी आपके हाँ, बिल्कुल हाजिरी में बिल्कुल हाजिरी बिल्कुल लगाना बिल्कुल। चाहते हैं। जी तो जी जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल। दो हाँ लाइनें आपके लिए मैं पढ़ता हूँ कि बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह विच डेरे लाए सी, नूर शाह दी प्यारी संगत नू कौतक कई न वखाए सी। बापू दया किशन जी दया कीती, सहारनपुर विच मंदिर बनाया है। इस जगत दे वाली बापू ने एक सोना डेरा बनाया है। मंदिर दे विच अज चरण पाद का महात्मा जी ने रखा है। अज कल गद्दी ते पूजे माता मिथिलेश जी विराजमान है। ज्ञान के सागर तेजस्वी हैं, बापू के दर की शान है। बापू सुभाष जी गुरु मानो अपना ही रूप बनाए सी। उनकी ये अभी एक संगत ने कहा है कि आपने कविता कह रही थी शायद, आप में बापू सुभाष जी के दर्शन हुए थे, उनकी ऐसी कृपा देखो। आप कितना सुंदर प्रवचन, सुंदर भजन, ये बहुत। बिल्कुल कुछ भी चांदी जी अंतर नहीं। अनम्यूट कर लो। मेरी चांदी, मेरी सिस्टर जो चांद है, हाँ, कुलदीप मैं जी की आपको छोटी पूछने ही वाली थी, चांद जी तो मैंने कल ही पूछने वाली थी, मैं कहा चांदी चांद जी जी कहाँ अनम्यूट है। कर लो अपना। चांदी जी भी जय आती हो, है, ये भी जय हो। अभी आज जुड़ गई है। और मैं हाँ आपको बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी का बता रहा था, जिनके पिताश्री जी से बात कराई थी नहीं जी, हाँ जी हाँ जी ओम प्रकाश जी जी। जी जी। संगीता जो गुड़गांव से जुड़ती हैं, ये हमें अच्छा श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक है हाँ, उनका अच्छा, सारा बिल्कुल मेरी सार खुद इच्छा बताती है, हैं। मैं एक दो दिन में दोबारा आती हूँ, आप सबके सुनूंगी, माता जी, बड़ा अच्छा माता लगेगा। जी, जय माता बापू जी, जी आप बेटा। सौभाग्य से जुड़े हो। आज मेरी मदर इन लॉ का जन्मदिन है, आप इनको अच्छा, आशीर्वाद दो, आपके अच्छा, आशीर्वाद जय की बहुत बापू जी, जय जरूरत है। बेटा, जय बापू जी, आप जी को रमेश बहन जन्मदिन जी, की बहुत मुबारक। रमेश दर्शन भाई बापू जी ने आपको तंदुरुस्ती दे, मेहर रे, खुशियां दे, दीर्घायु हो,
बहुत हाँ अच्छा लगा बहुत जी जी। जय बड़ी हो जय देखो हो। खुशकिस्मती की बात है, उनके जन्मदिन पे हमें दर्शन हो गए माता जी के। वो ये माता जी ये दर्शन कर रहे हैं आपके। तो रमेश बहन जी थोड़े एक जयकारा लगा दो, तो ये थोड़ी नासाज है। रमेश बहन जी जी महाराज आपकी सदाई जय। बोलो गुरु माता मिथिलेश जी महाराज एक आपकी सदाई जय। ममता जी एक मिनट रमेश बहन जी कुछ बोल रहे। नहीं भैया, मम्मी से बोला नहीं जाएगा, बस माता जी के अच्छा, दर्शन जय के हो लिए जय आशीर्वाद हो मांग जय लिया। हो जय हो हाँ जय हो सफल हो गई जय हो मम्मी की आज। जय हाँ, हो कविता जय के हो नाम जय से जुड़े ना जेड़े रमेश भैन जी ने, कविता दी मदर इन लॉ। जय। अच्छा अच्छा, जय बापू दी जय बापू दी, क्या जय बात है। ए मामा जी मेरे ने माता जी आज का जो हाँ। दिन है ना, वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा हमारे जूम वाह। सत्संग में। आप इतनी दूर से मिली, हमारे साथ इतनी देर जुड़े हो, आपका वाह। बहुत नहीं बहुत नहीं धन्यवाद। नहीं, बहुत हाँ, मैंने तो सत्संग बल्कि आपका सुनना था, मैंने कहा सबका सुनेंगे। चलो हाँ। एक दो दिन बाद दोबारा आते हैं, कल थोड़ा बिजी ठीक हैं, है कल मैं सुभाष जी की मैसेज कह दे रहे दूंगी हो, पहले, सुभाष है ना, जी। सबका बुद्ध सुनेंगे। जी हाँ जी हाँ जी। जय हो। अब बुद्ध जी मैं माता जी दे चरणा च प्रणाम कर रहा। माता जी आपके मुखड़े पर भक्ति का नूर है। हाँ माता जी आपके मुखड़े पर भक्ति का नूर है। सारी संगतों पर छाया आपकी कृपाओं का सरूर है। क्या सारी बात। संगतों पर छाया आपकी कृपाओं का सरूर है। बहुत सुंदर। हरभजन ਸਿੰਘ जी तो छोटा या तुसी भी कोई छोटा जी कविता या रोजी आप भी ये कहना तो चाह रहे दो ये भी लाइनें जी, ठीक भरपूर है। आपने माता जी समझा ने दी फिर तो। विश्राम करना होगा माता जी ने। हाँ जय। नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, एक दो दिन बाद दोबारा आते हैं, मैं तो दोबारा आएंगे। खाली होती हूँ। हरभजन ਸਿੰਘ जी से जी थोड़ा सबका बहुत सुनेंगे। दो जी मिनट। जी जय। ठीक है माता जी, चलो जय धन्यवाद हो जय आपका, हो आपने जय। सब नहीं कह नहीं दिया। कोई और हमें खुद जय अच्छा लगा। बापू दी। माता जय अभी बापू बच्चे भी दी। आए थे, आप प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने जाना था, तो उनकी तरफ से हाँ प्रणाम है, देश प्यार हाँ, भारत जय भारत हो की जय तरफ हो से। जय हो। ठीक है बेटा, जय बापू दी, हर जय चीज जय जय। नानकी भी जुड़ी थी। नानकी कह रही थी उसका म्यूट था, उसने प्रणाम किया आपको। अच्छा वो अच्छा, मैं जय कहा हो आज जय हो। अभी नहीं जुड़ पाई, तो प्रणाम उसकी हाँ तरफ से, कोई नहीं, कबीर मैं की तरफ दोबारा से, एक दिन दीप की बनाएंगे। तरफ से। जय हो जय हो जय। ठीक। ठीक है बेटा। आप आते जय रहिए माता जी, सबकी दर्शन तरफ से देते प्रणाम। हाँ रहिए, बिल्कुल भक्तों का बिल्कुल, चलो न्याय करते बापू रहिए। जी हाँ कृपा जी, बनाए रखे सब पर। जय हो जय हो जय। ठीक सभी है बेटा। भाइयों की चलो तरफ से भी आपको जय प्रणाम। जय 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 जय। जय बापू बापू जी थैंक यू जय माता जी। बापू दी ओम बापू जय ज्वाला बापू सिंह जी दी। भला महाराज सिंह जी आपकी महाराज आपकी सदाई सदाई जय। जय। महाराज आपकी सदाई। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी ज्ञान सदाई जय। बापू कल्याण दास सदाई जी जय। महाराज आपकी सदाई जय। आपकी ओम सदाई बापू जय। हेमराज जी महाराज आपकी सदाई जय। आपकी ओम बापू सदाई सदाई जय। जय। दया किशन जी महाराज आपकी सदाई जय। आपकी ओम सदाई बापू जय। ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदाई जय। आपकी सदाई सदाई ओम जय। बापू जय। शरदाराम जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदाई जय। आपकी सब संतन की जय। बहुत बहुत बधाइयां, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈਆਂ आनंद ਨੇ। आ गया, आनंद आ गया, आनंद। जय बधाइयां, बहुत बढ़िया बधाइयां। बहुत सुंदर हो गया। चलो आप सारे जुड़ गए सही टाइम पे, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम पे आके दर्शन कर ले। हाँ, भैया वो भजन है ना, वो भजन है ना, घारे पारी ले गए वो मुठियां जेड़े सत्संग आ गए, जेड़े आज जूम सत्संग च आ गए, माता जी दी मौजा लुट के ले गए दर्शना दी। मौजा लुट गए जी, चोलियां भर के ले आनंद आ गए। गया जी, आनंद आ चलो, गया। और इतना सुंदर ये भैया प्रवचन आपको देखो। सबसे ज्यादा बधाई भैया आपको है, आपकी वजह से जो टाइम मिला है जय आपको हो जय बहुत बधाई भी है, आपका शुक्राना भी है। जय हो धन्यवाद आप सब।